डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसाला, मूंग, ज्वार, सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मसालों का कुल उत्पादन 128,18,000 टन अनुमानित। खेती का क्षेत्रफल 50,53,000 हेक्टेयर पहुंचा। ज्वार की पैदावार में कमी अनुमानित, लगभग 15,21,000 टन हो सकती है उपज। मूंग की खरीफ पैदावार में आई कमी, 17,20,000 टन होने का अनुमान। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात मसालों की करते हैं। साल 2025-26 में मसालों का कुल उत्पादन 128,18,000 टन अनुमानित है। वहीं 2024-25 में खेती का क्षेत्रफल 50,53,000 हेक्टेयर पहुंच गया, जो 1.38% की वृद्धि को दर्शाता है। मसालों की खेती, पैदावार और निर्यात की स्थिति पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत वैश्विक स्तर पर मसालों के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में अच्छी भूमिका बनाए हुए है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में मसालों का उत्पादन 124.84 लाख टन से 4.08% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 129.93 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि वर्ष 2025-26 के लिए ये उत्पादन लगभग 128.18 लाख टन रहने का अनुमान है। उत्पादन की इस बढ़त में विशेष रूप से जीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी के क्षेत्रफल व पैदावार में शानदार मजबूती देखी गई है। आगामी सीजन 2025-26 में भी लहसुन, हल्दी और इलायची के उत्पादन में निरंतर इजाफे की उम्मीद जताई गई है। मसालों की इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह अच्छा मौसम और खेती के नए तरीके हैं। अब ज्यादा जमीन पर मसाले उगाए जा रहे हैं, जिससे लहसुन, अदरक, हल्दी और जीरे जैसी फसलों की पैदावार में बड़ा उछाल आया है। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज्यादा मसाला पैदा करने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। वहीं मसालों की खेती की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2023-24 के 50.24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 50.93 लाख हेक्टेयर यानी 1.38% या 0.69 लाख हेक्टेयर की वृद्धि अनुमानित है। भारतीय मसालों ने निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 4.72 अरब डॉलर लगभग मसाला उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखने के लिए सरकार भी काफी सक्रिय है। मसाला बोर्ड ने वर्ष 2025-26 तक के लिए इनकी बेहतरीन गुणवत्ता और औषधीय लाभों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पकड़ लगातार और मजबूत होती जा रही है। मसाला उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखने के लिए सरकार भी काफी सक्रिय है। मसाला बोर्ड ने वर्ष 2025-26 तक के लिए 422.30 करोड़ रुपए की निर्यात विकास एवं संवर्धन योजना शुरू की है। इस पहल के जरिए छोटे और मध्यम निर्यातकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी टेस्टिंग में मदद की जा रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कीटनाशकों के कम इस्तेमाल और आधुनिक स्टेरिलाइजेशन तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भारतीय मसालों की विश्वसनीयता दुनिया भर में भी बनी रहे। जी हाँ, तो अनुकूल मौसम और उन्नत कृषि तकनीक का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो मसालों की खेती है उसमें हम देख रहे हैं कि किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। वहीं वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की जो मांग है वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो एक तरह से बाजार की स्थिति को अगर देखा जाए तो मसालों के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इसके इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और दलहनी फसलों की बात करते हैं, खासतौर पर मूंग
मूंग की बात करें तो भारत में दलहनी फसलों के बीच मूंग का विशेष महत्व है, क्योंकि ये प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होने के साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंग की सबसे खास बात इसकी मात्रा 60 से 70 दिनों की छोटी अवधि है, जो किसानों को रबी और खरीफ के बीच जायद सीजन में भी फसल उगाकर अतिरिक्त कमाई करने का एक शानदार मौका देती है। जबकि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2025-26 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 17,20,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 17,74,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 54,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। और आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मंडी खबर में आपसे हम मूंग की बाजार की स्थिति के बारे में, क्या हाल इसका मूंग के बाजार का नजर आ रहा है? मूंग की अगर बात करें तो मूंग में इस बार पैदावार कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों में एक मिला जुला कारोबार है। लग रहा है आने वाले दिनों में मूंग के बाजार में एक सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूंग के बाजार में हम देख रहे हैं कि पैदावार कम होने की वजह से भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि आगे की जो चाल होगी वो मॉनसून पर डिपेंड करेगी। मॉनसून जैसा रहेगा वैसी पैदावार आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। पैदावार कम होने का असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास स्टॉक रखा है और बिकवाली करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मूंग को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है जी। पैदावार कमजोर होने का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है छोटी अवधि में मूंग के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को मूंग को होल्ड करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंग के किसानों के लिए यही सलाह है कम्युनिटी एक्सपर्ट की कि छोटी अवधि के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करके चले तो हो सकता है आपको यहाँ से और भी अच्छे भाव मिल सकते हैं, क्योंकि पैदावार में कमी का अनुमान है और मांग अगर और भी अच्छी निकल कर आती है तो उसका असर इसके भाव पर पड़ेगा और भाव में एक तेजी की संभावना बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसका लाभ आप ले सकते हैं अगर थोड़ा इंतजार कर लें। बहरहाल आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि लौकी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहां पर 700 रुपए में बिकवाली हुई। इसी राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 895 रुपए। और वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर लौकी 1,200 रुपए पर बिकी। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो देखा आपने, एक ही बाजार जो है कृषि जिन्स है उसके अलग अलग बाजार भाव होते हैं, क्योंकि जो आवक की स्थिति होती है बाजार में और गुणवत्ता की स्थिति होती है उस पर काफ़ी हद तक भाव निर्भर करता है। ऐसे में अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ई-नैम से भी आप जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जान सकते हैं उसमें लिस्टेड कृषि जिन्सों के बाजार भाव की स्थिति के बारे में, साथ ही बिकवाली का सही निर्णय आप इसी आधार पर ले सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप भी कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना होगा। इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी भावबांधी करती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में हम सोयाबीन के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले ज्वार की बात कर लेते हैं। मंडियों में ज्वार की आवक फिलहाल सामान्य नजर आ रही है और कीमतें स्थिर दिख रही हैं। हालांकि 2025-26 में ज्वार की पैदावार पिछले साल के 17,37,000 टन से घटकर 15,21,000 टन रहने का अनुमान है। ज्वार के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य से हल्की से मध्यम बनी हुई है। खरीफ सीजन की कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में किसान अब धीरे धीरे अपना स्टॉक मंडियों में ला रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में सप्लाई फिलहाल संतुलित बनी हुई है और कीमतों में भी ज्यादा बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रमुख राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की कई मंडियों में ज्वार की आवक सीमित मात्रा में दर्ज की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद कुछ बाजारों में भाव में हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। अब नजर डालते हैं पैदावार के आंकड़ों पर, जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ ज्वार की पैदावार घटकर 15.21 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि साल 2024-25 में ये 17.37 लाख टन रही थी। यानी साफ है कि ज्वार की उपज में करीब 2.16 लाख टन की कमी आने का अनुमान है और यही कमी आगे चलकर बाजार में कीमतों पर दिख सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बारे में खास जानकारी के लिए रुख करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, ज्वार के बाजार के बारे में अब आपसे हम राय लेना चाहेंगे। इसके बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने हालांकि डिमांड बढ़ती हुई देखी है, मगर सप्लाई भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज्वार के बाजार में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि आवक अब आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसका असर रहेगा और आगे जो भाव होंगे वो मॉनसून पे डिपेंड करेंगे। तो लग रहा है कि छोटी अवधि में ज्वार के बाजार में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो बिकवाली की सोच रहे हैं? ज्वार के किसानों को सलाह है कि ज्वार में जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आगे मॉनसून के टाइम पर लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है, फिर आवक भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो लंबी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है, मगर छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है। तो जो उछाल आएगा वहाँ पर बिकवाली करके निकल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो ज्वार के जो किसान हैं उनके लिए बाजार की जानकार की सलाह यही है कि बाजार में जब भी आपको इस वक्त अच्छे भाव मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो मॉनसून रहेगा, मौसम रहेगा, वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करेगा कि उत्पादन कैसा हो रहा है और बाजार की स्थिति भी, इसके जो भाव की स्थिति है वो भी उसी आधार पर जो है उसका निर्णय होगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो आशंका जता रहे हैं उसके अनुसार के अच्छे अनुकूल मौसम के कारण उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाए और इसके भाव पर असर पड़ जाए और भाव में नरमी आ जाए। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि अभी अगर आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं तो बिकवाली कर सकते हैं। ये तो ज्वार की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन के बाजार की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। वर्तमान में देश की कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य बनी हुई है, जिससे हाजिर भाव में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है। हालांकि भविष्य के संकेत थोड़े चिंताजनक जरूर हैं। कृषि मंत्रालय के साल 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सोयाबीन की पैदावार पिछले साल के 152,68,000 टन से घटकर 142,66,000 टन रह सकती है। उत्पादन में इस संभावित कमी के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में आपूर्ति कम हो सकती है, जिसका सीधा असर सोयाबीन के मंडी भाव में देखने को मिल सकता है। आइए फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब सोयाबीन के बाजार की स्थिति के बारे में बताएं, किस ओर भाव जाते हुए दिख रहे हैं? अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के भावों में हम एक उछाल आता हुआ देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर वॉर की वजह से, युद्ध स्थिति बनने की वजह से हमने सभी खाद्य तेलों में तेजी आती हुई देखी है। यहाँ सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने बढ़त बनते हुए देखी है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि
भावों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, मगर ओवरऑल लग रहा है कि सोयाबीन में और बाकी तिलहन के अंदर तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी। डिमांड की बढ़ता हुई नजर आ रही है, जिसका असर भावों पर पड़ रहा है। सप्लाई भी यहाँ पर रुकती हुई नजर आई है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी सोयाबीन को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वार की स्थिति की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है अभी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जो सोयाबीन के किसान हैं उनके लिए यही सलाह है कि यहाँ पर अच्छे भाव के लिए आप और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ जिस तरह की बन रही है, जो वैश्विक कारण है, वो इस ओर ही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में इसके भाव में और भी तेजी का रुख बन सकता है। तो ऐसे में आप थोड़ा इंतजार करते चले और बाजार भाव पर लगातार निगाह बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और जान लेते हैं कि पपीते का हाजिर भाव क्या रहा देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की यहाँ पर बात करें तो पपीते के सौदे यहाँ पर 2,000 रुपए में हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 3,500 रुपए में बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में पपीते के सौदे 2,800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसके साथ एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते चले कि ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से आप जुड़े रह सकते हैं। इसका ऐप भी आप अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि कभी भी कहीं भी मंडी भाव से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल सकती है। और अगर आप इसके तहत कारोबार करना चाहते हैं तो ये भी संभव है। इसमें आपको रजिस्टर करना होगा और इसके साथ ही आप सीधे सीधे अपने नज़दीकी कृषि उपज मंडी के अलावा आसपास के राज्यों की भी जो कृषि उपज मंडियां हैं वहां पर भी आप अपने जो कृषि एजेंट है उसके कारोबार को कर सकते हैं ई-नैम से जुड़कर। बहरहाल इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जानेंगे मक्का का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मक्का की। मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। चालू रबी सीजन में इस साल मक्का की बुआई में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई अब तक 20,92,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। वहीं पिछले साल 2024-25 में इसी अवधि के दौरान ये बुआई 20,12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस बार रबी मक्का का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर ज्यादा है। उधर खरीफ सीजन में भी इस साल मक्का की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ मक्का का उत्पादन 283,03,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में खरीफ मक्का की पैदावार 248,08,000 टन दर्ज की गई थी। आइए मक्का के कारोबार की स्थिति के बारे में जानते हैं बाजार के जानकार से। अनुज जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी बताइए हमें कि मक्का के बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हम यहाँ पे तेजी लौटती हुई देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बायोफ्यूल में डिमांड की वजह से मक्के को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार मक्के की फसल बम्पर होती हुई दिखाई दी है, मगर जिस तरीके से बायोफ्यूल के अंदर
मक्के का यूज हो सकता है, उसकी वजह से मक्के में तेजी देखने को मिल रही है। लग रहा है आने वाले दिनों में मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो किसान हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि आने वाले समय में इसके जो भाव है उसमें और भी तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऐसे में बिकवाली करने की अगर आप सोच रहे हैं, आपके पास स्टॉक है, तो बेहतर यही होगा यहाँ पर कि आप थोड़ा और इंतज़ार कर लें। हो सकता है कि आज के समय से और भी अच्छे भाव आपको आने वाले कुछ वक्त में मिल जाए। तो लगातार मंडी भाव पर नज़र बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गेहूं के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। आइए यहां पर शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर गेहूं का भाव दर्ज हुआ 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की धोराजी मंडी की बात करें तो यहां पर 2,125 रुपए में गेहूं की बिकवाली हुई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में सौदे हुए 2,450 रुपए पर, और राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहां पर 2,230 रुपए में गेहूं की बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, मूंगफली की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नेटाल किस्मों की खेती होती है। ये देश के खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में मूंगफली की खरीफ पैदावार 110,93,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 104,12,000 टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती है। आइए फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, मूंगफली के बाजार की स्थिति क्या कहती है? आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जाएंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में पैदावार इस बार बढ़ सकती है। हमने देखा है कि पिछले साल मूंगफली में अच्छी बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी और इस साल भी लग रहा है कि मूंगफली की पैदावार बढ़ सकती है। मूंगफली की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्लस मूंगफली के तेल की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मूंगफली के बाजार में अगर हम अगले सीजन की बात करें तो वहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, तो इसका फायदा किसान किस तरह से बेहतर तरीके से ले सकते हैं? कब बिकवाली करना उचित रहेगा? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल मूंगफली को रखना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी डिमांड का असर रहेगा जिसका इम्पैक्ट भावों पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो जो मूंगफली के किसान हैं वो भी अच्छे भाव के लिए यहाँ पर और इंतजार कर सकते हैं। अनुज जी, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि किसानों को आप आज की क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि मसालों में एक तेजी का रुख देखा जा सकता है। मसालों से जो निर्यात मांग है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। हम देख रहे हैं इस बार अच्छी क्रॉप रही है भारत के अंदर सभी मसालों में, मगर यहाँ पर निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका असर आ सकता है और निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। साथ में देखें तो रुपए के अंदर कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है, उसका असर भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मंडी खबर में चलते चलते आपको एक खास जानकारी देते चले। इस रविवार प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम मंडी.com में देखिए राजस्थान के बूंदी में एफपीओ की मदद से किसान कैसे कर रहे हैं बेहतर काम, साथ ही बाजार में कैसे पा रहे हैं बेहतर भाव।
आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।